लंबे समय से स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, जिस कारण से कोई भी बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लाने से बच रही थी। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी एथर एनर्जी का आईपीओ 28 अप्रैल से ओपन होने जा रहा है। ये आईपीओ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एथर एनर्जी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। इस कंपनी में हीरो मोटोकॉर्प का भी लगभग 38% का स्टेक है, लेकिन वो इस आईपीओ में अपना कोई भी शेयर सेल नहीं कर रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं और वो कंफ्यूज हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम एथर एनर्जी के आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने वाले हैं, जैसे कंपनी की स्ट्रेंथ, रिस्क, चैलेंजेस, फाइनेंशियल्स, आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी और सब कुछ, ताकि आप खुद ये डिसीजन ले सके कि आपको एथर एनर्जी आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। नमस्कार, मैं सत्यम आज के आईपीओ रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। एथर एनर्जी एक इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है जो 2013 में शुरू हुई थी। इसके फाउंडर्स हैं तरुण मेहता और स्वप्निल जैन, जो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। उनका एम था ऐसी स्कूटर्स बनाना जो सिर्फ इलेक्ट्रिक ना हो बल्कि स्मार्ट भी हो, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना हो। कंपनी का सबसे पॉपुलर मॉडल है एथर 450, जिसमें टच स्क्रीन, इंटरनेट और नेविगेशन जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक स्मार्टफोन में होते हैं। एथर सिर्फ स्कूटर्स नहीं बनाता, बल्कि उसने एथर ग्रिड नाम का अपना चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क भी डेवलप किया है। कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी पैसा लगाया है और अगस्त 2024 में $71 मिलियन की फंडिंग रेस करके यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन चुकी है। एथर की मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल तमिलनाडु के होजुर फैक्ट्री में होती है, जहां मार्च 2024 तक की एनुअल कैपेसिटी थी 4.2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 3.8 लाख बैटरी पैक्स बनाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस एंड मार्केट पोटेंशियल से। आज के टाइम में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। लोग अब इन्वायरमेंट को लेके ज्यादा सीरियस हो गए हैं और पेट्रोल के बढ़ते दाम भी ईवीज की डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं। इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.6 बिलियन रुपीस का था और ये फाइनेंशियल ईयर 32 तक 28% ईयरली ग्रोथ के साथ और भी बड़ा होने वाला है। गवर्नमेंट भी इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है सब्सिडी स्कीम्स और ईवी फ्रेंडली पॉलिसीज बनाकर, प्लस चार्जिंग स्टेशन पे फोकस की वजह से लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अर्बन एरियाज के साथ अब टियर 2 एंड 3 सिटीज में भी लोग ईवीज लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली और लो मेंटेनेंस साबित हो रही है। फिलहाल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में एथर के अलावा ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस और बजाज जैसे बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। लेकिन एथर का प्लस पॉइंट है उसका स्ट्रॉन्ग टेक बेस्ड अप्रोच और खुद का चार्जिंग नेटवर्क। कहने का सीधा मतलब ये है कि इंडिया में ईवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और एथर जैसे ब्रांड्स उस ग्रोथ के सेंटर में हैं। चलिए अब बात करते हैं एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में, यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, कितना पैसा लगेगा और क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आईपीओ ओपन होगा 28 अप्रैल को और क्लोज होगा 30 अप्रैल को। लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट 6 मई 2025 रखी गई है और लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंजेस पर होगी। एथर के इस आईपीओ का टोटल साइज है 2980 करोड़ का। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक फ्रेश इशू जिसमें नए शेयर्स दिए जाएंगे 2626 करोड़ के, और दूसरा है ऑफर फॉर सेल जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचेंगे, जिसका साइज है 354 करोड़ का। प्राइस बैंड सेट किया गया है 304 रुपए से 321 रुपए पर शेयर के बीच, और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप 46 शेयर्स का एक लॉट ले सकते हो। इसका मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 13,984 रुपीस का, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन से बचने के लिए कट ऑफ प्राइस 321 रुपीस पे बिड करना बेटर रहेगा, जिसका टोटल होगा 14,766 रुपीस। तो यहाँ तक मैं आपको आईपीओ की डिटेल्स क्लियर कर चुका हूँ। अब सवाल ये है कि एथर एनर्जी फ्रेश इशू से रेज हुए पैसों को यूज कहाँ करेगी। सबसे पहला फोकस है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करना महाराष्ट्र में, जिसे कंपनी फैक्ट्री 3.0 कह रही है। ये उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1.42 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर ईयर तक ले जाएगा, जो काफी बड़ा स्टेप होगा ईवी डिमांड को मीट करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है लोन्स को रीपे करना, मतलब कंपनी अपना डेट कम करेगी जिससे फाइनेंशियल हेल्थ और स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा एथर का प्लान है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी और पैसा लगाए, नए फीचर्स और बैटरी इंप्रूवमेंट्स पे काम करें।
उन्होंने LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी प्लेटफॉर्म पे भी काम शुरू किया है, जो उनके करंट मॉडल से सस्ता और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और हाँ, कंपनी 300 करोड़ रुपीस का बजट सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग में यूज करेगी, जिससे ब्रांड अवेयरनेस बढ़े और नए लोग एथर स्कूटर्स को कंसीडर करें। इन शॉर्ट, आईपीओ का पैसा यूज होगा फैक्ट्री बनाने में, लोन चुकाने में, नए टेक्नोलॉजी बनाने में और एथर को एक स्ट्रॉन्ग ईवी ब्रांड बनाने में। तो चलिए अब बात करते हैं एथर एनर्जी के फाइनेंशियल्स की, यानी कंपनी कितना कमा रही है और कितना खर्चा कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 1753 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 के 1780 करोड़ से थोड़ा कम है। मतलब रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि फिलहाल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है और इसका लॉस बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में एथर का लॉस बिफोर टैक्स 1059 करोड़ का था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 864 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 344 करोड़ का था। प्लस कंपनी का एबिटा भी नेगेटिव में है। फाइनेंशियल ईयर 24 का एबिटा था -649 करोड़ का और एबिटा मार्जिन भी -36% तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि कंपनी अपने खर्चे पूरा नहीं निकाल पा रही है। लेकिन ये ईवी कंपनीज के लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि शुरुआत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लान सेटअप और मार्केटिंग में काफी पैसा लग जाता है। डेट की बात करूं तो मार्च 2024 तक कंपनी के ऊपर 11,216 मिलियन रुपीस का टोटल बोरोइंग था, लेकिन आईपीओ के फंड से इसका कुछ पार्ट रीपे करने का प्लान है। कंपनी का कैश फ्लो भी अभी नेगेटिव है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 2,676 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो हुआ है, जो दिखाता है कि वर्किंग कैपिटल और लॉसेस अभी कंपनी के लिए चैलेंज बन रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखते हो तो ये भी समझना होगा कि एथर अभी ग्रोथ फेज में है। लॉसेस अभी हैं, लेकिन स्केल और एफिशिएंसी आने के बाद ये पिक्चर बदल भी सकती है। आगे अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो एथर एनर्जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका स्मार्ट टेक्नोलॉजी फोकस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनके स्कूटर्स में मिलती हैं टच स्क्रीन, इंटरनेट, OTA अपडेट्स और राइड असिस्ट फीचर्स जैसे ऑटो होल्ड और फॉल सेफ, जो इसे मार्केट में अलग बनाते हैं। कंपनी अपना सॉफ्टवेयर, बैटरी और मोटर इन हाउस बनाती है, जिससे कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी दोनों मेंटेन होती है। और खास बात यह है कि एथर ने 200 प्लस पेटेंट्स फाइल किए हैं और 700 प्लस इंजीनियर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। मतलब इनोवेशन पे कंपनी का फुल फोकस है। अर्बन यूथ में एथर ऑलरेडी एक प्रीमियम ब्रांड बन चुका है और अब कंपनी नए मॉडल्स जैसे एथर रिट्जा के साथ फैमिली ऑडियंस को भी टारगेट कर रही है। अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो ईवी मार्केट फास्ट ग्रो कर रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एथर का चार्जिंग नेटवर्क एथर ग्रिड भी एक्सपैंड हो रहा है और फ्यूचर में कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड करने की प्लानिंग में है। तो हम कह सकते हैं कि एथर का टेक स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड स्ट्रॉन्ग है और मार्केट भी ग्रो कर रहा है, इसलिए एथर के पास आगे बढ़ने के काफी चांसेस हैं। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो साइड होते हैं, उसी तरह कंपनी के भी होते हैं। इसलिए अब बात करते हैं एथर एनर्जी के रिस्क एंड चैलेंजेस की, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। एथर एनर्जी के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो कंपटीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। ओला, टीवीएस, बजाज और नए स्टार्टअप्स भी मार्केट में आ चुके हैं। इसे देखते हुए एथर को हर वक्त अपनी टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग को अपडेट रखना पड़ेगा। दूसरा रिस्क है गवर्नमेंट सब्सिडी पे डिपेंडेंस। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट सब्सिडी की सभी स्कीम्स बंद हो गई तो सेल्स में इम्पैक्ट आ सकता है। कंपनी अपनी बैटरीज को खुद बनाती है, लेकिन स्कूटर के कुछ पार्ट्स के लिए सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर किसी इंपॉर्टेंट सप्लायर ने पार्ट सप्लाई करना बंद कर दिया या डिले कर दिया तो बिजनेस में डिसरप्शन आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 24 की शुरुआती 9 मंथ्स में यानी 31 दिसंबर 2024 तक एथर एनर्जी की होसुर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर असेंबली की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 39% थी और बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग लाइंस की 41%। इतनी लो यूटिलाइजेशन की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पूरा फायदा उठाना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। जैसा कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखा, कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा रही है। FY24 में लॉस और बढ़ गया है और रेवेन्यू भी फ्लैट रहा है। ऐसे में जब तक स्केल और कॉस्ट कंट्रोल में नहीं आता, कंपनी का प्रॉफिट में आना टफ रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कंपनी में पोटेंशियल तो है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। अब आपके मन में आईपीओ के GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर भी सवाल उठ रहे होंगे, तो चलिए उन सवालों का भी जवाब जान लेते हैं।
इस वीडियो को बनाते समय तक एथर एनर्जी का जीएमपी लगातार गिरते हुए अप्रोक्सीमेटली 5 रुपए पर आ गया है, जो सजेस्ट करता है कि लिस्टिंग प्राइस 326 के आसपास हो सकता है, यानी आईपीओ प्राइस बैंड से 2% से भी कम का प्रीमियम। इससे ये सिग्नल मिलता है कि लिस्टिंग गेन काफी लिमिटेड हो सकता है अनलेस लास्ट मिनट डिमांड स्पाइक हो जाए। अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी ने अपना वैल्यूएशन रिड्यूस करते हुए इसे 1.4 बिलियन रुपीस यानी लगभग 11,000 करोड़ के पास लाया है। वहीं अगर इस वैल्यूएशन से ओला के करंट मार्केट कैप को कंपेयर करूं तो वो लगभग 21,000 करोड़ का है। इससे लगता है कि मार्केट सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक बनाई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं अगर एथर के कॉम्पिटिटर्स की प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो उनमें हीरो मोटरकॉर्प का पी रेशियो है 20, बजाज ऑटो का है 29, टीवीएस मोटर्स का है 68 और आइशर मोटर्स का है 37। प्लस एथर के कॉम्पिटिटर के पास ज्यादा एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वहीं एथर के पास स्ट्रॉन्ग टेक और ब्रांड है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में है। और आरएचपी में कंपनी ने क्लियरली मेंशन भी किया है कि प्रॉफिटेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या एथर एनर्जी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, कंपनी से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अब आपके लिए खुद से डिसीजन लेना काफी इजी हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो ईवी रिवॉल्यूशन में बिलीव करता है और एथर जैसे टेक फोकस्ड ब्रांड का हिस्सा बनना चाहता है, तो ये आईपीओ एक पोटेंशियल बेट हो सकता है। हाँ, कंपनी अभी लॉस में है और फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और प्रीमियम ब्रांडिंग एथर को एक यूनिक पोजीशन देता है। बस याद रहे, ये इन्वेस्टमेंट उन्हीं के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं और टाइम दे सकते हैं। अगर आप सेफ और प्रॉफिट रेडी कंपनी चाहते हो तो मुझे लगता है कि ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि एथर एनर्जी आईपीओ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे या वेट करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।